राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए, कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं। देखिए अभी अभी सोकर उठे हैं और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कभी हाथ ताली देकर और कभी घंटा बजाकर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उठाती हूँ या फिर कभी भजन सुनाती हूँ। तो ऐसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उठाती हूँ। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में अपने लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि दी अपने लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन दिखाइए। तो मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन दिखाऊंगी कि मेरी जो दिनचर्या होती है मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ, वो मैं दिन अपना कैसे बिताती हूँ। तो देखिए, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की पूरा दिन इतनी सेवा कैसे कर लेते हो, इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो और मुश्किल नहीं होती है क्या? तो देखिए, जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आते हैं ना, तो अपने आप ही इतने मन में भाव आ जाते हैं और इतना प्यार हो जाता है उनसे कि हम लोग खुद ही उनका ध्यान अपने खुद से चिंता से रखते हैं। जैसे कि अगर हमारा छोटा बच्चा होता है तो हम उसका भी तो ध्यान रखते ही है ना। इसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान बच्चे की ही तरह रखते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है और अब मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पहले तो मैं पानी पिलाती हूँ और पानी पिलाने के बाद फिर देखिए मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाऊँगी। अभी मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान नहीं किया है, लेकिन मैं पहले उन्हें उठाने के थोड़ी देर बाद उन्हें दूध पिला देती हूँ। जैसे छोटे बच्चों को तुरंत स्नान नहीं कराया जाता है और पहले उन्हें कुछ थोड़ा दूध वगैरह दे दिया जाता है, तो ऐसे ही मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दूँगी और फिर उसके बाद मैं स्नान कराऊँगी। मैं अचानक से उठाते ही लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराने लग जाती हूँ। थोड़ी देर उनको दूध वगैरह दे के थोड़ा रेस्ट करके उनके हाथ पैर दबाकर तब मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी ने दूध भी पी लिया है और अब मैं अपने कृष्णा को कराऊंगी स्नान। और ये देखिए, मेरे कृष्णा कितने खुशी खुशी प्यार से स्नान करने के लिए रेडी हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। तो ये देखिए, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। और स्नान हमेशा जो है लोटे में जल भरकर उनको स्नान कराना चाहिए और मुख से हमेशा ये बोलते रहना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर कोई भजन गाते हुए आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, क्योंकि चुपचाप बैठ के जो है मुंह बंद करके लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें भजन गाना चाहिए या फिर मंत्र बोलना चाहिए, जो भी आपको आता है। तो इससे लड्डू गोपाल जी को भी अच्छा लगता है और घर में भी थोड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं और अब मेरे कन्हैया जी ने स्नान कर लिया है। अब मैं इन्हें ले लूँगी इनकी टॉवल में और देखिए कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं। अभी तो इन्होंने श्रृंगार भी नहीं किया है, तभी इतने प्यारे लग रहे हैं। जब श्रृंगार कर लेंगे तब कितने मनमोहक लगेंगे। और ये देखिए, मैं अपने कन्हैया को उनकी टॉवल से अच्छे से पोंछ लूँगी और उन्हें पहनाऊँगी वस्त्र। तो आज जो है मैं उनको ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़ी सी लाइट जो कॉटन की ड्रेस है वो मैं पहनाऊँगी। तो ये देखिए, विदाउट स्लीव्स वाली मैं आज इनको ड्रेस पहना रही हूँ। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी के गले में तुलसी माला हमेशा पहनाए रहती हूँ। उनके गले में तुलसी माला हमेशा रहती है। बाकी मैं सोते टाइम सारा श्रृंगार निकाल देती हूँ, मगर तुलसी माला मैं हमेशा उनके गले में रहने देती हूँ। और फिर जब सुबह उठाती हूँ उनको स्नान वगैरह करा के फिर मैं सारा श्रृंगार उनको दोबारा से देती हूँ। श्रृंगार में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जो है पहले से ही हुआ हुआ है, तो मैं उनको ज़्यादा श्रृंगार नहीं देती हूँ। जो भी करती हूँ माला वगैरह उनको पहनाती हूँ, टॉप्स पहनाती हूँ, बैंगल पहनाती हूँ बस। और वैसे भी गर्मी हो रही है तो मैं उन्हें इतना ही श्रृंगार देती हूँ जितना मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार जब फेस्टिवल होता है तब मैं उन्हें बहुत अच्छे से सजाती हूँ। और ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी ने श्रृंगार भी कर लिया है। अब मैं उन्हें उनकी विग पहना दूँगी और मुकुट पहना दूँगी। तो ये देखिए, हो गए मेरे कृष्ण कन्हैया रेडी और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर।
मेरे कन्हैया बहुत प्यारे से लग रहे हैं। ये देखिए, अब मैं कर दूँगी उनको उनके मंदिर में विराजमान, उनके सिंहासन पर। तो ये देखिए, मैंने उनको कर दिया है उनके सिंहासन पर विराजमान। और फिर उसके बाद मैं करूँगी सुबह की पूजा अर्चना। और ये देखिए, मैंने अपने कन्हैया को जो है तैयार करने के बाद शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए कि उन्हें भी तो दिखे कि हमारे कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने उनको सबसे पहले तैयार करने के बाद शीशा दिखा दिया है। और शीशा दिखाने के बाद मैं उन्हें उनकी जो है पूजा अर्चना करूँगी, उनकी आरती करूँगी, उन्हें भोग लगाऊँगी। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी हम भी लड्डू गोपाल जी को घर लाना चाहते हैं, हम भी उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम ऑफ़िस जाते हैं या फिर घर में बहुत काम होता है, छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, जो है सास ससुर हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर में अपने बड़ों की ही सेवा कीजिए, क्योंकि उनकी अगर हमने अच्छे से सेवा कर ली ना, तो बस भगवान जी उसी में खुश हो जाते हैं। उसी में उनकी भी सेवा होती है, भगवान जी की भी उसी में सेवा होती है। लेकिन जब आप उनकी अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करना चाहते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर ज़रूर लाइए। वो अगर चाहें तो वो अपने कैसे ना कैसे आपको समय देंगे और वो आपसे खुद ही सेवा करवाएंगे। जो वो करवाना चाहते हैं, जितनी सेवा वो आपसे लेना चाहते हैं, वो खुद ही आपसे लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हो तो दिल से, वो ज़रूर आपको समय देंगे और ज़रूर आपसे सेवा करवाएंगे, क्योंकि इनकी सेवा करना वो भी बहुत नसीब वालों के किस्मत में होता है। तो अगर किसी का भी मन है कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाएं, तो ज़रूर लाएं। भगवान जी खुद ही अपने आप ही कैसे ना कैसे उनको सेवा का अवसर ज़रूर देंगे। भले ही आप थोड़ी कर पाएँ उनकी सेवा, तो समझिए उसमें लड्डू गोपाल जी की इतनी ही वो आपसे सेवा मांगते हैं, इतना ही चाहते हैं। तो आप उनकी जिस हिसाब से कर सकते हैं उस हिसाब से सेवा कीजिए। लेकिन अगर लाना चाहते हैं घर में तो ज़रूर लाइए। कई लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि दी आप अपने लड्डू गोपाल जी को कहाँ से लेकर आए हैं, आपने कहाँ से मंगवाए हैं। तो मैं बताती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लाई थी। और मेरे लड्डू गोपाल जी की जो विग्रह है 6 नंबर की है, और मैं उन्हें वृंदावन से लाई थी। तो कई बार मेरे से कमेंट्स में लोग बहुत पूछते हैं कि अपने लड्डू गोपाल जी को आज आप कहाँ से लाए थे। तो मैंने बता दिया है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लेकर आई थी। और कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन मंगाना कैसा रहेगा। तो देखिए, आप जैसे मंगाना चाहते हैं वैसे मंगाइए, पूरी श्रद्धा से मंगाइए। और मगर मैं तो जो है अपने लड्डू गोपाल जी को खुद ही अपने हाथों से लेकर आई थी घर में, वृंदावन में खुद जाकर। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है खुद से जाकर लेकर आना उन्हें। और आप लोगों को जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे उन्हें लेकर आइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप खुद से अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने घर में लेकर आइए। बहुत ही अच्छा लगता है खुद से जाकर उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आना। और उनका पूरे आदर सम्मान से उनका स्वागत कीजिए। और उनकी फूल से, घंटे से, शंख से बहुत अच्छे से उनका घर में स्वागत कीजिए। तो ये देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना कर ली है सुबह की। और फिर मैं उनको भोग लगा दूंगी सुबह का। तो सबसे पहले मैंने सुबह उनको उठाते ही दूध पिलाया था। और फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पूजा अर्चना के बाद भोग लगा दूंगी पराठों का। तो मैंने सुबह पराठे बनाए थे, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पराठे का भोग लगा दूंगी। और फिर पराठे का भोग लगाने के बाद मैं उन्हें जल पिला दूंगी। और फिर जो है जल पिलाने के बाद जो थोड़ी देर बाद, जैसे सुबह के टाइम्स, मैं उनको भोग वगैरह लगा के उसके बाद जो है मैं दोपहर का टाइम जब हो जाता है 12 बजे के बाद, मतलब 1 बजे के आसपास जो है हम लोग भी थोड़ा घर का काम वगैरह करके आराम करते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं। ऐसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ी देर लिटा देती हूँ, दोपहर में सुला देती हूँ उन्हें।
क्योंकि हम छोटे बच्चे को भी घर में दोपहर में थोड़ा देर सुला देते हैं, लिटा देते हैं। ऐसे ही मैं अपने कृष्णा को, अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर दोपहर में आराम करा देती हूँ। उनका जो है मैं वस्त्र तो उनकी आज मैंने बहुत ही हल्की सी ड्रेस पहनाई थी, तो वस्त्र तो मैं आज उनके चेंज नहीं करूँगी, वही पहने रहेंगे क्योंकि बहुत ही हल्की सी कॉटन की ड्रेस है। और जो उनका श्रृंगार था, उनके बैंगल थे, उनका हार था, टॉप्स थे, ये मैंने निकाल दिया है, मुकुट वगैरह सब मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है उनके बिस्तर पर लिटा दूँगी, उनको आराम जो है अच्छे से करा दूँगी। और दोपहर में 1 बजे के करीब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है उनके सिंहासन से उठाकर उनको बिस्तर पे लिटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया है और बहुत ही प्यार से थपथपाते हुए बहुत ही आराम से मैं उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लिटा दूँगी। और उनको उनकी चादर उड़ा दूँगी। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी आराम से अपने बिस्तर में लेट चुके हैं। और उनकी बांसुरी मैं उनके पास ज़रूर रखती हूँ, हमेशा उनकी बांसुरी उनके पास ही होनी चाहिए। और फिर देखिए अब थोड़ी देर बाद जो है हो गया है शाम के करीबन 4:30 बज चुके हैं। और 4:30 बजे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाकर वापस से उठा देती हूँ। शाम को 4:30 बजे मैं उनको उठा दूँगी और उनको थोड़ा सा जलपान कराऊंगी, पानी पिला दूंगी मैं उन्हें उठाने के बाद। तो ये देखिए मैंने अपने कृष्णा को पानी पिला दिया है और फिर मैं उनको सुंदर सा श्रृंगार वापस से श्रृंगार करा दूंगी, उनका जो है श्रृंगार पहना दूंगी उनको। और फिर उन्हें दोबारा से उनके सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। और उसके बाद जो है हम लोग जैसे सोकर उठते हैं दोपहर में या लेट, सोकर तो नहीं, खैर सोते तो कोई भी नहीं है दोपहर में, बट जब हम काम वगैरह करके आराम से लेट जाते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं शाम के टाइम, फिर उसके बाद हम स्नैक्स वगैरह खाते हैं। ऐसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा सा चाय और नमक पारे और मठरी का थोड़ा भोग लगा देती हूँ, उनको भी थोड़ा स्नैक्स दे देती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी शाम के टाइम थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह, नमक पारे, मठरी, ये सब दिया है। और मैं उनको नमक पारों का, मठरी का भोग लगा दूँगी। और फिर उसका भोग लगाने के बाद तकरीबन 7 बजे जो है मैं अपने लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती करूँगी। तो 7 बजे जो है मैंने अपना टाइम एकदम फिक्स कर रखा है लड्डू गोपाल जी का, 7 बजे तक मैं उनकी जो है संध्या आरती कर लेती हूँ 7 बजे। तो ये देखिए शाम के 7 बज चुके हैं और ये हो चुका है मेरे लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती का समय। तो मैं अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती की कर रही हूँ तैयारी। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्णा को पूरे दिन में एक बार तो ज़रूर ही उन्हें, या तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए उनका भी, वो भी थोड़ा खुश हो जाए। सारा दिन मैं उन्हें मंदिर में ही नहीं बिठाए रखती हूँ, मतलब पूरा दिन में एक बार तो ज़रूर कुछ ना कुछ, या तो उन्हें मैं बाहर लेकर जाती हूँ, किसी मंदिर में ले जाऊँगी, या फिर कहीं भी जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो उन्हें लेकर जाते हैं, या फिर उन्हें झूले पे झुलाती हूँ, उन्हें थोड़ा सा टीवी दिखा देती हूँ हम सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ। मैं उन्हें उनके जो है अलग स्थान पर, साफ़ जगह पर उन्हें बिठाकर
उनको भी थोड़ा सबके साथ फैमिली के साथ बिठाती हूँ या फिर बाहर लेकर जाती हूँ। तो उनका पूरे दिन में एक बार ज़रूर थोड़ा सा मैं मनोरंजन के लिए उनको थोड़ा बाहर लेकर जाती हूँ या फिर टीवी वगैरह दिखाती हूँ, ताकि वो भी बोर ना हो मंदिर में बैठे बैठे। तो ये देखिए मेरे कृष्णा, मेरे कन्हैया जो है, माखन मिश्री का मैंने शाम के टाइम आरती के बाद मैंने उन्हें माखन मिश्री का भोग लगा दिया है, क्योंकि पूरे दिन में एक बार तो मेरे कन्हैया जी को मैं माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि मेरे कृष्णा कन्हैया को, लड्डू गोपाल जी को माखन कितना प्रिय है। तो पूरे दिन में एक बार मैं माखन मिश्री का भोग तो ज़रूर ही लगाऊंगी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद, आरती के थोड़ी देर बाद जो है 7:45 बजे के आसपास जो है मैं उनकी जो है ड्रेस वगैरह उतार दूंगी, उनको नाइट ड्रेस पहना दूंगी ताकि वो रिलैक्स हो जाएं। अभी मैं उन्हें सुलाऊंगी नहीं, सुलाती तो मैं उन्हें 9:30 बजे तक हूँ, 9:30 बजे मैं उनको सुला देती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैं थोड़ी देर पहले ही मैं उनके सारा श्रृंगार निकाल देती हूँ, उनकी ड्रेस निकाल देती हूँ और उनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ, ताकि वो भी रिलैक्स हो जाएं अच्छे से और इन्जॉय कर पाएँ अच्छे से। और ड्रेस मैं उनका जो है श्रृंगार उतार रही हूँ सारा, और ड्रेस निकाल दूँगी, चेंज कर दूँगी उनकी। और कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी की जो ये नाइट ड्रेस है वो कहाँ से ली है। तो ये मैंने नाइट ड्रेस अपने पास में ही जो शॉप होती हैं जहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है, वहीं पर लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी मिलते हैं। हर तरीके के आजकल वस्त्र दुकानों पर मिल जाते हैं लड्डू गोपाल जी के। तो मैंने अपनी नाइट ड्रेस भी, अपने कन्हैया की नाइट ड्रेस वहीं से ली थी। और आपके घरों के आसपास भी जो मंदिर की पूजा की दुकानें हैं वहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस हैं आसानी से मिल जाएंगी। तो ये देखिए मैंने अपने कन्हैया को नाइट ड्रेस पहना दी है, और जब वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उनके झूले पर बिठा दिया है और उनके लिए थोड़ी देर टीवी चला दिया है। फ़ोन में मैंने उनके लिए थोड़ी देर के लिए कार्टून चला दिया है और उन्हें झूले पर बिठा के मैं उन्हें झुलाऊँगी, थोड़ी सी देर उन्हीं के साथ बैठ जाऊँगी और उनको झूला दिखाती रहूँगी, और हम लोग भी उन्हीं के साथ बैठकर थोड़ी देर ये फ़ोन में हम भी कार्टून देखेंगे और उनके साथ ही रहेंगे हम भी थोड़ी सी देर, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और झूले में उनका मनोरंजन हो। उन्हें झूला झूलना भी बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें शाम के टाइम झूले में बिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मेरे कृष्ण कन्हैया, अब हो गया है तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, और अब मैं उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को करूँगी सुलाने की तैयारी। तो सुलाने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध ज़रूर पिलाती हूँ। हमेशा मैं कभी भी उन्हें दूध पिलाए बिना नहीं सुलाती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले मैं थोड़ा दूध पिला दूँगी और फिर मैं उन्हें सुलाऊँगी। तो ये देखिए मैं ले आई हूँ अपने कन्हैया के लिए दूध, और अब मैंने दूध पिलाकर और थोड़ी देर में दूध उनके पास ही रख दूँगी। एकदम से दूध पिलाते ही, उनके मुंह से लगाते ही मैं हटा नहीं लेती हूँ, थोड़ी देर उनको पिलाऊंगी अपने हाथों से। फिर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मैं उन्हीं के पास रखा रहने देती हूँ, ताकि वह आराम से पी लें। और फिर मैं वो दूध जो है उठा लूँगी। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो उनको भोग लगाते हो वो उसका फिर क्या करते हो बाद में। तो मैं भोग को जो है, जैसे मैंने दूध पिलाया है तो मैं ये दूध सारे जो हमारा बाकी का घर का दूध है उसमें मिला दूँगी, ताकि सब चीज़ प्रसाद बन जाए। तो उसको मैं अपने घर के खाने में, या दूध को दूध में मिक्स कर देती हूँ, खाने को खाने में मिक्स कर देती हूँ। तो ऐसे ही सारा खाना जो है प्रसाद बन जाता है। और देखिए मेरे कृष्ण कन्हैया को दूध पिला दिया है मैंने, और मैं अब उनका बिस्तर कर दूँगी रेडी। और अपने कन्हैया जी के सुलाने से पहले मैं हाथ पैर दबाती हूँ ज़रूर। तो देखिए मैं अपने कन्हैया जी के हाथ पैर दबा दूँगी अच्छे से, और उन्हें प्यार से बहुत ही आराम से सहलाते हुए उनको मैं सुलाऊंगी। तो शायद आप लोगों को ये देखने में बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चों को
सेवा करी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, सेम ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। और इसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होती है, बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। तो बस यही होती है मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ पूरी दिन की दिनचर्या। और अगर आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ मेरी पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।